जय भवानी। गुड मॉर्निंग लिसनर, आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। खबरों की बड़ी खबर में आज चर्चा की जाएगी। टीएस में दिख रही सभी खबरों को लेकर टीजीटी दाखिले में 9 लोगों की पकड़। वहीं यूजीसी नेट एग्जाम अब इस डेट को होगा। असिस्टेंट कमांडेंट के 506 पदों पर भर्ती, साथ ही साथ यूपी पीएलसी से बंद दरोगा को लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि अभिलेख सत्यापन की नोटिस जल्द देखने को मिलेगी। तो तमाम तरह की बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे आज की बड़ी खबर में। चैनल पर अगर पहली विजिट किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर चलिए वीडियो को देख लेते हैं और सारी अपडेट से रूबरू होते हैं फटाफट। आज के समाचार पत्रों में पहली खबर प्रमुख रूप से जो है वो असिस्टेंट कमांडेंट की 506 पदों पर बम्पर भर्तियां होंगी। संघ लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट कमांडेंट की 506 पदों पर नियुक्ति करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। सभी भर्तियां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2024 के जरिए ही की जाएंगी। इस स्थिति परीक्षा से देश के 5 अर्धसैनिक बलों के लिए भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए महिलाएं और पुरुष दोनों ही आवेदन योग्य हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे बीएसएफ में 186, सीआरपीएफ में 120, सीआईएसएफ में 100, आईटीबीपी 58, एसएसबी में जो है 42 पद है। शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 मीटर दौड़ होगी, 800 मीटर दौड़ होगी, जिसको 16 सेकंड में 18 सेकंड में डिवाइड किया गया, यानी कि पुरुष और महिलाओं को लेकर के 100 मीटर की दौड़। वहीं 800 मीटर की दौड़ जो होगी वो 3 मिनट 45 सेकंड पुरुषों के लिए होगी, तो महिलाओं के लिए 4 मिनट 45 सेकंड होगी। इस प्रकार से शारीरिक मापदंड जो है 165 सेंटीमीटर। पूरा डिटेल जो है इसको देख लीजिएगा। परीक्षा का आयोजित करने वाले केंद्र भी दिए गए। बढ़ते हैं अगली खबर है उत्तराखंड पीसीएस प्री परीक्षा 7 जुलाई को होगी। राज्य लोक सेवा आयोग ने जारी किया 14 भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर। देहरादून से खबर है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पीसीएस प्री परीक्षा 7 जुलाई को कराएगा। आयोग ने ऐसी ही 14 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया मई महीने से शुरू होने जा रही है। आयोग सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक भर्ती की मुख्य परीक्षा 7 व 8 मई को होगी। वहीं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में औसत निरीक्षक ग्रेड 2 परीक्षा 19 मई को होगी। तो इस प्रकार से पीसीएस की मुख्य परीक्षा जो कि 16, 17, 18 एवं 19 नवंबर को होगी। गृह विभाग के अंतर्गत ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला समूह की परीक्षा जो कि 22 नवंबर को होगी। तो यहाँ पे पीसीएस मुख्य परीक्षा की भी डेट जो है वो 16, 17, 18 वो नवंबर दी गई है। जिस प्रकार से पूरा जो है यहाँ पे शेड्यूल जो जारी कर दिया गया। उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा का प्रीलिम्स जो होगा वो 7 जुलाई को होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की। वहीं अगली खबर है कि फर्जी चयनित शिक्षिका ने भरा था टीजीटी परीक्षा फॉर्म, चयन सूची में नाम नहीं, प्रतीक्षा सूची में चयनित नहीं। कानपुर पहुंचे फर्जी सूची के 9 अभ्यर्थी। कानपुर से सत्यापन के लिए भेजे गए 5 चयनित निदेशालय की जांच में मिले फर्जी। अपर शिक्षा निदेशक यानी कि एडी माध्यमिक की फर्जी ईमेल आईडी से कानपुर डीआईओएस को भेजी गई फर्जी चयन सूची में शामिल सभी 9 लोग जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रतीक्षा सूची में ही नहीं है। इनमें से एक शिक्षिका ऋचा पांडे के नियुक्ति पत्र की कॉपी कानपुर के आर कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक ने चयन बोर्ड को भेजी है। चयन बोर्ड ने जांच में पाया कि अभ्यर्थी ने वर्ष 2021 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म तो भरा था, लेकिन चयन सूची में उसका नाम नहीं था। इसके अलावा कानपुर के डीआईओएस फर्स्ट ने चयन सूची के जिन 5 नामों को सत्यापन के लिए भेजा वह शिक्षा निदेशालय में फर्जी मिले। ऐसे बहुत सारे फर्जी मिलेंगे, बस जांच होनी चाहिए गहराई से, तो बहुत सारे जो है प्रकरण निकल के सामने आएंगे। लेकिन जांच के चक्कर में जो है और भर्ती परीक्षाओं को रोका नहीं जाना, ये कहीं से तर्कसंगत नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एपीएस की भर्ती को लेकर के उठ रहे हैं सवाल। वजह क्या कि एपीएस की परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी न होने पर उठे हैं सवाल। आरटीआई दाखिल करने के माह भर बाद भी आयोग से नहीं मिला है जवाब। दावा पहले चरण की परीक्षा में पूछे गए थे कई गलत सवाल। इसको लेकर के कुछ प्रतियोगी छात्रों को यह भी कहना कि इसमें भी कहीं लो फॉल है, इसलिए जो है आयोग जो इस आंसर की को जारी नहीं कर रहा है और फटाफट इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने के चक्कर में जो है पड़ा है। इसमें भी धांधली के आसार जो प्रतियोगी छात्रों को लग रहे हैं। पूरी खबर यहाँ पे देखिए, उत्तर कुंजी जारी नहीं की और न ही प्रश्नों पर अभ्यर्थियों से कोई आपत्ति मांगी गई। अभ्यर्थी सूचना के अधिकार के तहत आयोग से उत्तर कुंजी के बारे में जानकारी मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिल रहा है। अभ्यर्थियों का दावा है कि परीक्षा में कई गलत सवाल जो है पूछे गए थे और आयोग जो है उत्तर कुंजी जारी कर देता है तो गलतियां भी सामने आ जाएंगी। आयोग ने एपीएस परीक्षा 2023 के विज्ञापन में जो है जारी किया था और ये 7-10 बाद आई थी भर्ती। इसमें लेकर के सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा में गलत प्रश्न पूछे गए थे तो अगर आंसर की आयोग जारी नहीं है तो कहीं ना कहीं लो फॉल है। वहीं उत्तर का लोक सेवा आयोग की तरफ से जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे पीसीएस की परीक्षा को लेकर के समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को लेकर वह आपको किस तरह जो प्रतियोगी छात्रों के मन में बनी है उसका भी समाधान आयोग अभी तक करने में सक्षम नहीं दिख रहा है, क्योंकि पूरी तरह से जो है प्रतियोगी छात्र अब एकजुट होकर आपको एक ही काम करना है और 1 मई को पूरा ट्विटर अभियान में जो सफल बनाना है। और सरकार से भी प्रश्न पूछने का अधिकार आपका है, आयोग से भी प्रश्न पूछने का अधिकार है कि जब फार्म आप डाले हैं तो एक तय समय में परीक्षा आयोग क्यों नहीं करा सकता है। सारा सिस्टम जो है सिर्फ कमियाँ हैं वो प्रतियोगी छात्रों की जितनी भी वैकेंसी 10, 20, 50 पोस्ट की उन्हीं को कराने में, बाकी सारे काम सुचारू ढंग से चल रहे हैं। तो किस बात की सरकार जो अपने आप में कहती है हर एक काम जो है बहुत ही अच्छे ढंग से किए जा रहे हैं। तो प्रतियोगी छात्रों की भी समस्याओं का समाधान सरकार को करना चाहिए त्वरित, यानी कि समय रहते हुए। ऐसा नहीं कि किसी भी एक जांच को लेकर के 1-1.5 साल ही प्रतियोगी छात्रों का नुकसान हो जाए। तो उसके लिए ट्विटर के लिए जो दिया गया है हैशटैग वो कल की वीडियो में पड़ा है, उसको जरूर कर लें और 1 मई को पूरे लोग एक साथ मिलकर जो है यदि चाहते हैं कि तय समय पर समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो तो उसको जरूर ट्वीट करें। वहीं यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन अब 18 जून को होगा, जो कि संघ लोक सेवा आयोग की 16 जून को परीक्षा होनी थी प्रीलिम्स की। इसीलिए जो इस परीक्षा को टालते हुए यूजीसी ने त्वरित निर्णय लिया
और 18 जून की डेट के लिए जो है नोटिस जारी कर दी गई। तो इसके लिए खबर जो है कल की भी वीडियो में आपको बताई गई थी। यदि ट्विटर अभियान करने में पूरी तरह से प्रतियोगी छात्र सफल होंगे तो आयोग ज़रूर हरकत में आएगा और सारे जो ठंडे अवस्था में पड़ी हुई हैं परीक्षाएं उनको लेकर के कैलेंडर जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। इसके लिए सभी लोग जो है नहीं बनाए हैं अकाउंट तो बना लें ट्विटर पे, यानी कि एक सब उसका नाम हो गया है तो उस पर अकाउंट ज़रूर बना लें। बात कर लेते बंद दरोगा को लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस जो है वो जल्द जारी होगी और ये जल्द देखने को मिल सकती है यूपीटीपीएससी की वेबसाइट पर। पूरी संभावना है कि फर्स्ट वीक जो होगा मई का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में नोटिस। बाकी परिणामों को लेकर के भी स्थिति कुछ हद तक मई माह में ही स्पष्ट हो जाएगी। जैसे ही परिणाम कंप्लीट होता है आयोग के पास क्या आदेश है, यानी कि रिजल्ट जारी करने को न जारी करने को, इसके लिए भी जो अपडेट आपको चैनल पे सबसे पहले दे दीजिएगा। इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।